हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं इसमें ये नेक्स्ट आपका आ जाएगा रीट 28 फरवरी, जो जिसका लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट था 28 फरवरी थर्ड शिफ्ट में। तो उसके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो अपन देख रहे हैं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने राइट आंसर हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बहुवचन नहीं बन सकता। तो ये ऑप्शन थे घोड़ा, मनुष्य, मशीन। तो इसमें से कौन सा जो है बहुवचन नहीं बन सकते? तो घोड़ा का घोड़े हो सकते हैं, मशीन का मशीनें हो सकते हैं, मनुष्य का मनुष्य नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य। बहुवचन नहीं बन सकता, तो ये मनुष्य राइट आंसर है। सेकंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 28 फरवरी को लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का था, वो वाला क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृति शब्द का संधि क्या होगा? तो संस्कृति का हो जाएगा सम प्लस कृति या सम धन कृति। ये संस्कृति शब्द का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मानव, मनुज, मानुष, ये राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसमें ओनली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन सीधा राइट आंसर है उसमें, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आप सीधे, आपका टाइम भी बचेगा और मेरा भी। तो मुझे बताइएगा कि आपके कितने राइट आंसर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहन का पुल्लिंग क्या होगा? तो बहन का पुल्लिंग होगा बहनोई। राइट आंसर बेनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम अमेरिका जाओगे तो विभिन्न देशों के नागरिकों से मिलोगे, वाक्य है। तो ये वाक्य कैसा है? ये संकेतवाचक है कि भाई संकेत है कि तुम अमेरिका जाओगे तो वहाँ पे विभिन्न नागरिकों से मिलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, सारा जीवन निःशुल्क गया काल है। तो ये सामान्य भूतकाल, मतलब पीछे का काल बता रहा है, तो सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जो उसमें 3-4 ऑप्शन थे, उसमें से उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? तो विज्ञान, विज्ञान में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, या फिर ये क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग आया था वो आपको देखना है। जैसे कि या तो विज्ञान आया था या फिर वी का आया था। तो उपसर्ग विज्ञान में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक परेशानी पर दूसरी परेशानी आना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कोड में खा जाना। राइट आंसर ये आपका कोड में खा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी शब्द है। ये आदमी शब्द कैसा है? देशी है, विदेशी है, या तत्सम है, या तद्भव है? तो आपका राइट आंसर है विदेशी। विदेशी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्ले वे बुक किसकी है? तो ये शिक्षण विधियों से क्वेश्चन है। प्ले वे बुक किसकी है? हेनरी कोल्ड कुक की है। तो खेल विधि के जनक कौन थे? कोल्ड कुक थे। और उनकी बुक के बारे में पूछा गया है। प्ले वे बुक थी हेनरी कोल्ड कुक की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयदान देथा की रचना है। विजयदान देथा की रचना है। तो उसमें आपके जो 4 ऑप्शन थे उनमें से एक बुक ये है, अलेखु हिटलर। ये विजयदान देथा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बेटिनीय प्रणाली का संबंध। जो 4 ऑप्शन थे उनमें से जो मूल्यांकन था वो राइट आंसर हो जाएगा कि अर्बेटिनीय प्रणाली का संबंध मूल्यांकन से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अथुणा। 13 नंबर पे अथुणा का अर्थ क्या है? अथुणा का अर्थ होता है, ये राजस्थानी शब्द पूछा था, अथुणा का अर्थ क्या होता है? अथुणा का अर्थ होता है अधिक। तो आप भी अधिक से अधिक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये अथुणा, अथुणा का अर्थ हो जाएगा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन त्रुटि व भूल सुधार हेतु लगाया गया चिन्ह। तो ये विराम चिन्ह से आया था। लेखन त्रुटि, कोई भी अगर अपन शब्द वाक्य लिखते हैं तो एक आधा शब्द बीच में स्किप हो जाता है या छूट जाता है, तो आप अपन उसको अंश चिन्ह लगा देते हैं। जैसे ऐसे तीर लगा के ऊपर लिख देते हैं, कोई भी वर्ड लिख देते हैं वाक्य के बीच में से, उसको पूरा नहीं काट के। तो ये अंश चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हमने विकसित कर लिया रेखांकित शब्द में है। तो हमने क्या है? ये हमने सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और हमने ये सर्वनाम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त का विलोम शब्द क्या है? मुक्त का बद्ध हो जाएगा। मुक्त का विलोम शब्द बद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाभ हानि में समास है। तो भी इसमें डैश दे रखा है, तो आपका ये ध्यान देना है, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्र विस्तारक यंत्र है। जो 4 ऑप्शन थे उनमें से एक चित्र विस्तारक यंत्र था, वो कौन सा था? एपिडा या स्कोप? एपिडा या
स्कोप, ये राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदार समानांतरी शब्द हैं, तो उदार का समानांतरी शब्द कौन सा है? तो उसमें ये ऑप्शन, इनमें से कोई ऑप्शन था आपका, वो राइट आंसर हो जाएगा। सरल, दाता या दान, दानवीर, उदार का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति शब्द है और वो कैसा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, वाक्य, ये आपके ऑप्शन थे। तो प्रकृति जो शब्द है वो आपका संज्ञा हो जाएगा, राइट आंसर संज्ञा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर पे, ई ध्वनि, ई ध्वनियाँ जो कहाँ से निकलती हैं? वो तालु से। ई का ध्वनि उच्चारण स्थान है वो तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को गद्यवाचक के दौरान रोकना नहीं चाहिए बल्कि अंत में सुझाव देना चाहिए। ये कौन सा वाचन के बारे में बात हो रही है? तो ये पठन कौशल के बारे में बात हो रही है कि गद्यवाचक गद्य पढ़ेंगे तो उनको बीच में रोकना नहीं चाहिए। ये पठन वाचन के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी बोली है, जो 4 ऑप्शन थे उनमें से राजस्थानी बोली कौन सी है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती। जो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती हैं वो हाड़ौती होती हैं, बोली होती हैं, जैसे झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी, ये 4 जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रोहित का अर्थ क्या होता है? त्रोहित का अर्थ होता है लुप्त, राइट आंसर आपका हो जाएगा लुप्त, त्रोहित का मतलब लुप्त। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किंडरगार्टन बॉक्स का संबंध है, भारत में किंडरगार्टन बॉक्स का संबंध किसमें? तो इसका राइट आंसर है माधवी कपूर, जिसने पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला था। अगर माधवी कपूर ऑप्शन में था तो ये राइट आंसर माधवी कपूर हो जाएगा। अगर माधवी कपूर ऑप्शन में नहीं था तो लीला रॉय, ताराचंद या मेनका गांधी, इनमें से कोई ऑप्शन था तो वो राइट आंसर है। इसमें मेनका गांधी 99% तो माधवी कपूर होगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था तो इनमें से कोई ऑप्शन में था जो राइट आंसर हो जाएगा। ये 1% थोड़ा सा असमंजस स्थिति में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वगति सिद्धांत का संबंध है, स्वगति सिद्धांत का संबंध किससे? अभिकर्मित अनुदेशन से। जो स्किनर का सिद्धांत था उससे संबंधित है, अभिकर्मित अनुदेशन से। ये कुछ शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षा का प्रारंभ कौन सी क्लास से प्रारंभ होता है? तो कक्षा, इसमें आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, कक्षा 5 या फिर कक्षा 6, कौन सी ऑप्शन में आई थी वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर 6 है, लेकिन अगर ऑप्शन 5 था तो 5 भी हो जाएगा। तो राइट आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा होनी चाहिए। तो आपके ये टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। मुझे बताइएगा 30 में से आपका हिंदी में कितने क्वेश्चन? जो अपना रीट का 28 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उस 3rd शिफ्ट में, उसके अपन मनोवैज्ञानिक के टोटल क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है आपका समायोजन तंत्र या शराब नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता बचने के लिए करता है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपका राइट आंसर आपका था पलायन। जो संज्ञानात्मक और बीमारी से बचने के लिए जो अपन प्रयोग करते हैं वो होता है पलायन, मतलब भाग जाओ उससे। समायोजन तंत्र या शराब नशीले पदार्थों से, तो इसका राइट आंसर है पलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण कौन सा है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का निर्माण। तो उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण कौन सा हो जाएगा? उद्देश्यों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मात्रा को मापने का संज्ञानात्मक सूचकांक कौन सा है? मात्रा की जगह अंक या गणितीय शब्दों का प्रयोग या मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक कौन सा है? वो ऑप्शन प्रश्न पे डिपेंड करता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। अगर ऑप्शन बुद्धि था तो बुद्धि, और अगर वंशक्रम था तो वंशक्रम। ये दो तो है आंतरिक कारक, और बाह्य कारक में सामाजिक कारक और वातावरण कारक, वो बाह्य कारक हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है बुद्धि या वंशक्रम। अगर ऑप्शन में बुद्धि था बुद्धि, वंशक्रम था तो वंशक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो परीक्षण जिसमें वैधता व्यवहारिकता व
शामिल हैं, तो वो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक टीका। तो संबंधवाचक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में पाई जाती है। जीन प्याजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में पाई जाती है, तो वो हो जाएगी संवेदी गामक में। तो संवेदी गामक में वस्तु स्थायित्व की अवस्था पाई जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया का है। ये सिद्धांत करता है भाई, किसका सिद्धांत है, तो वो है राइट आंसर निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब चलते रहना, ये सिद्धांत राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का प्रथम भाषात्मक विकास होता है, तो बालक का प्रथम भाषा कौन सी होती है, तो वो रोना, ध्वनि या करदंत। जो बच्चा जन्म के समय रोता है तो वही बालक की प्रथम भाषा होती है। तो रोना, ध्वनि या करदंत, इन तीनों में से कोई जो ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार अंतःव्यक्तिगत बुद्धि वाले बालकों की विशेषता है। तो हार्वर्ड गार्डन के अनुसार जो अंतःव्यक्तिगत बुद्धि वाले बालकों की विशेषता है वो कौन सी हो जाएगी, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, आपके राइट आंसर हो जाएगा स्वयं की जटिल भावनाओं और क्षमताओं का ज्ञान। तो जिसको अंतःव्यक्ति मतलब स्वयं की जटिल भावनाओं और क्षमताओं का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क पक्षाघात का कारण होता है। मस्तिष्क पक्षाघात का कारण क्या होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि गर्भावस्था में जन्म के समय चोट। जो अगर गर्भावस्था में या फिर जन्म के समय बालक के मस्तिष्क पर या सिर पर चोट लगती है, तो वो मस्तिष्क पक्षाघात का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य है। तो इसके मुख्य उद्देश्य है परीक्षा प्रणालियों या लचीला या बोझ कम करना एंड पाठ्यक्रम को बाहरी वातावरण से जोड़ना। तो अब ये ऑप्शन दोनों ये राइट है। तो आपके उस पेपर में कैसे ऑप्शन थे, जैसे कि एक वो दोनों सही, एक दोनों गलत, एक केवल एक सही, केवल बी सही, तो ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा प्रणालियों लचीला, बोझ कम करना, पाठ्यक्रम का बाहरी वातावरण से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन क्या है, किसके साथ कैसा होता है। तो समायोजन की परिभाषा पूछी थी, तो आपको ये ध्यान देना है, समायोजन व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन। तो समायोजन क्या है, व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन होता है, वो उससे समायोजन कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च प्राथमिक स्तर का बालक निम्न में चिंतन नहीं कर सकता। तो उच्च प्राथमिक स्तर का बालक होता है वो कौन सा चिंतन नहीं कर सकता, तो वो है अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल रोजर्स 5E का संबंध किससे है, तो राइट आंसर आपका मानवतावादी। ऑप्शन में अगर मानवतावादी था तो मानवतावादी राइट आंसर है, नहीं तो नियतिवादी या संरचनावादी। जो ऑप्शन में था वो इन तीनों में से सही है, लेकिन आपका ऑप्शन में लगभग यही था मानवतावादी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE 2009 की 29 नंबर की जो धारा थी उनका संबंध या फिर 29 नंबर की धारा क्या कहती है, तो वो पाठ्यक्रम मूल्यांकन पर बल देती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम मूल्यांकन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की कौन सी विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक की कौन सी विशेषता है, तो आपका ये राइट आंसर है, ये समाज के अमूल्य संसाधन है, ये राष्ट्र के निर्माता होते हैं। ये दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव परीक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है। तो अनुभव परीक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है वो कौन होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। जो लर्निंग, जो आपका लर्निंग हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कानून की व्यवस्था बनाए रखने का संबंध है। तो कानून की व्यवस्था बनाए रखने का संबंध किससे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था से। इसमें अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वो ऑप्शन कैसे आया था, सामाजिक व्यवस्था या फिर फोर्थ चरण। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कानून की व्यवस्था बनाए रखना, तो
उसमें नंबर 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। तो अगर एस चरण के बारे में आया था तो 4th चरण राइट आंसर है। और सामाजिक व्यवस्था, अगर ऐसे आया था तो सामाजिक व्यवस्था राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मापन की विधि को दर्शाने वाला परीक्षण कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है 16 PF परीक्षण या प्रश्नावली, 16 PF प्रश्नावली परीक्षण। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक के विकास का फर्स्ट चरण है। रचनात्मक के विकास का फर्स्ट चरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा तैयारी या आयोजन। तैयारी या आयोजन जो होता है वो रचनात्मक विकास के फर्स्ट चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति और पोषण संवाद का मुख्य विषय है। प्रकृति और पोषण संवाद का मुख्य विषय कौन सा है? तो वो हो जाएगा आनुवांशिकता वो वातावरण, राइट आंसर है। कैटल का फ्लड बुद्धि सिद्धांत, कैटल का फ्लड बुद्धि सिद्धांत कौन सा है? तो वो है तरल व ठोस। कैटल का फ्लड बुद्धि सिद्धांत तरल व ठोस, राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना लेबल वाले नोट्स। कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना लेबल वाले नोट्स, राइट आंसर। कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना कौन सी है? तो उसमें राइट आंसर है लेबल वाले नोट्स। तो इसमें मैं 25 क्वेश्चन ही मैं लेके आया हूँ। अब इस नेक्स्ट वीडियो में आपके उसके मेरे पूरे चैनल पे आप मैंने दोनों पेपर जो लेवल 2 के हुए थे वो पूरे करवा दिए गए, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाय फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट जो 28 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की, जो अपने 28 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था रीट लेवल 2 का, उसकी अपन आंसर की देख रहे हैं। टोटल 60 क्वेश्चन है। आप देखना आपके कितने सही हुए और कितने आपके नंबर आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि। और जो जो क्वेश्चन आपको याद है जैसे मनोवैज्ञानिक, हिंदी, संस्कृत, तो उसके आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं ताकि मैं उसके भी निकालने की कोशिश करूँगा आंसर शीट। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर नए यूज़र्स हैं हमारे चैनल पर तो आपका हार्दिक अभिनंदन। उस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके जो आया था इस शिफ्ट में कि पंचायती राज में टोटल कितने विषय है? तो वो है 29। मावट ऋतु कब होती है? वो होती है शीत ऋतु में। ये आपके सीधे ऑप्शन है नहीं, सीधे ऑब्जेक्टिव में सीधा उसका राइट आंसर है जो मैं बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लागू हुई थी? तो 2015 में। महिला उत्पादन किस वर्ष का है? तो वो 2005 का था, राइट आंसर। गांधी यूरेन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? वो अवध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद जो गठित की जाएगी वो कौन से अनुच्छेद में? वो अनुच्छेद 74 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुघरी, इमली, गजक ये क्या थी? ये तारागढ़ दुर्ग की में स्थित है और तारागढ़ दुर्ग की बुर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या हुआ था? उसमें हुआ था 21 वर्ष से 18 वर्ष हुई थी वोट देने की आयु। तो ये 61वां संविधान संशोधन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ी का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है तराई। नेक्स्ट है, सेनानी बुक किसकी है? मेघराज मुकुल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में प्रतापगढ़, बीकानेर तथा झालावाड़ के शासकों का सही मिलान कीजिए। तो उसमें था बीकानेर का था सरदार सिंह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, RT एक्ट 2009 की धारा 29 में क्या दे रखा है? तो बालकों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दान देता की बुक कौन सी है? तो अलेखू हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजेंद्र मोक्ष का चित्रण गुप्तकालीन मंदिरों से संबंधित है। तो वो कौन से मंदिर से संबंधित है? तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ST मतलब जो अनुसूचित जनजाति थी उसकी लोकसभा में टोटल कितनी सीटें है? वो है 47। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन जिला कौन सा है? इसमें आपको देखना है कि अगर आपका बीकानेर ऑप्शन था तो बीकानेर में सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। एंड नहीं तो और उसके बाद थोड़ा सा जोधपुर और नागौर में पाया जाता है, लेकिन राइट आंसर है बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेणेश्वर किस संगम पर स्थित है? माई सोम जाखम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में सत्य कथन कौन सा है? तो जो सत्य कथन के बारे में
आए थे वो प्रथम डायरेक्टर थे जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट था सिंधु घाटी की खोज में सर्वप्रथम कौन सा स्थल था, तो वो था हड़प्पा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर ये दोनों तो सही है, ऐसे वो प्रश्न कैसे आया था उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका कथन एक सही है, कथन दो सही है, या दोनों सही है दोनों गलत है। तो इसमें अगर दोनों सही था तो ये दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी किसके साथ की थी, तो वाकाटक नरेश रुद्र सेन द्वितीय के साथ की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51वां संविधान संशोधन हुआ था जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने प्रतिशत मंत्री न्यूनतम संख्या की थी, तो वो थी 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने थे, तो वो थे 299 टोटल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विषय पर राज्य की विधि सरकार कानून नहीं बना सकती, तो किस विषय पर, वो मुद्रा पर, जो रुपये होता है उस पर संघ सरकार का अधिकार होता है, राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 137 का पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है, तो पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है, वो है सर्वोच्च न्यायालय के पास। मतलब सर्वोच्च न्यायालय संविधान कर सकता है, मतलब उसको न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है, तो वो की जाती है 75 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तिरुविलय यादव पुराणम ग्रंथ किस काल से संबंधित है, वो था राइट आंसर चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अरावली की स्थिति किस दिशा में है, तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ये आपको ध्यान देना है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उत्पादन में उपयुक्त जिला कौन सा है, तो वो राइट आंसर अपना चित्तौड़गढ़। सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी ग्रंथ किस शैली से संबंधित है, उसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश है वो कहाँ पर दिया था, वो दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, शिकार नृत्य शहरी जनजाति से संबंधित है। सुलह कुल की नीति किसने चलाई थी, तो वो थी अकबर ने चलाई थी सुलह कुल की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद में किसका जन्म हुआ था, वो हुआ था संत दादू दयाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जयपुर राजधानी किसकी सिफारिश पर बनी थी, तो वो थी सत्यनारायण राव समिति पर जयपुर की को राजधानी बनाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक की विजयों का उल्लेख है वो कौन से शिलालेख में किया गया, तो वो है 13वें शिलालेख में अशोक की विजयों का उल्लेख किया गया। एंड भूतला का युद्ध कब हुआ था, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था 1287 में, ये आपको ध्यान देना है। भूतला का युद्ध हुआ था जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच। सबसे खतरनाक भूकंप तरंगें कौन सी होती हैं, तो वो एल आकार की जो भूकंप तरंगें होती है वो सबसे खतरनाक होती है तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें नंबर का कि 2011 में पुरुष साक्षरता दर राजस्थान की टोटल कितनी है, तो पुरुष साक्षरता दर है 79.19, मतलब 19, तो आपकी 79.19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन मौलिक अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है, मौलिक, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देशांतर रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है, तो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी होती है 111 किलोमीटर। एंड पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का घनत्व 5.5 GM घन, ये हो जाएगा पृथ्वी का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन है आपका राजस्थानी भाषा से संबंधित बोली कौन सी थी, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका हाड़ौती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राउरकेला किसकी सहायता से लगाया गया, तो आपका राउरकेला जो है वो जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो वो थे अपने जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजी लब्बरदार किस प्रजार मंडल से संबंधित हैं, तो भोजी लब्बरदार वो थे भरतपुर प्रजा मंडल से संबंधित। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके 45 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। 45 ये जीके के क्वेश्चन हो गए, बाकी 8 से 10 क्वेश्चन वो थे शिक्षण अभिरुचियों के क्वेश्चन थे, वीडियो के क्वेश्चन थे, टीचिंग मेथड के क्वेश्चन थे। तो वो मैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी लेके आ जाऊँगा।
बताइएगा कि आपके कितने सही हुए, कितने जा रहे हैं। बाकी मेंस की डेट आ गई है, 17 से 21 जनवरी 2026 को मेंस की एग्ज़ाम है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, दीजिएगा एग्ज़ाम और उसकी बढ़िया तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं 28 फरवरी 2025 जो अपना रीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जिसकी लैंग्वेज सेकंड थी संस्कृत, उसका अपन देख रहे हैं एनालाइज। टोटल क्वेश्चन देख रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट सेक्शन में, और आपके टोटल ऑफ नंबर कितने आ रहे हैं। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संगणक किस प्रकार की सामग्री की। ई संस्कृत लैंग्वेज 2 में आया था 28 तारीख को कि संगणक, जो आपका संगणक का हिंदी अर्थ होता है कि कंप्यूटर, कंप्यूटर किस प्रकार की सामग्री है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वदृश्य सामग्री, मतलब जिसे अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो संगणक का राइट आंसर हो जाएगा सर्वदर्शी सामग्री। ये ऑप्शन मैं सीधे आंसर लेके आ रहा हूँ। ऑप्शन तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे आपका टाइम भी बचेगा और कम समय में आप एनालाइज कर सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका पद्य की शिक्षण विधि नहीं है। उसमें से काफ़ी ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, उसमें से निगमन जो विधि है वो पद की शिक्षण विधि नहीं है। एंड थर्ड क्वेश्चन है विश्वव्यापी सुवेद विश्वसनीय को मापता है। तो ये किसको मापता है। राइट आंसर आपका वस्तुनिष्ठ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भंडारकर विधि का विकसित रूप का है। तो भंडारकर विधि का विकसित रूप है, राइट आंसर आपका पाठ्यपुस्तक विधि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। तो ये आपके ऑप्शन थे, तो इसमें राइट आंसर है य र ल व। जो ये वाले वर्ण थे ये अंतस्थ वर्ण है। तो कौन कौन से, य र ल व, अंतस्थ वर्ण य र ल व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सा सदैव पुस्तक पठन्ति क्रमवाच्य में, मतलब इसमें क्रमवाच्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है तेन सदैव पुस्तक पठ्यन्ते। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असत्यंत में संधि, इस वर्ड में संधि कौन सी है। तो आपको ये ध्यान देना है, इसमें यण संधि। अब ये प्रश्न किस हिसाब से पूछा गया वो आपको उस अकॉर्डिंग से देखना है। जैसे कि अगर इसमें पूछा गया है कि ओनली सिर्फ संधि बतानी है तो इसमें यण संधि हो जाएगी। अगर संधि विच्छेद करना है तो अस्ति धन अयंत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सतंती में विभक्ति कौन सी है। सतंती में विभक्ति कौन सी है। तो राइट आंसर है आपका द्वितीय विभक्ति, सेकंड विभक्ति होगी द्वितीय विभक्ति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पिता विभुक्षु को दान देता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना था। पिता विभुक्षु को दान देता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता भिक्षुकाय धनम ददाति। पिता भिक्षुकाय धनम ददाति, राइट आंसर ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जनमत में कौन सा प्रत्यय है। जनमत में प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के पीछे लगते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। तो जनमत में कौन सा है, राइट आंसर है आपका तहसील। ये संस्कृत में प्रत्यय थोड़े से अलग होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन था आपका तहसील, वो राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विरचितेव में संधि है। ये वापस ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा आया था। तो इसमें गुण संधि हो जाएगी, और अगर इनको संधि विच्छेद करना था तो विरचित प्लस सॉरी विरचित धन एव, और गुण संधि इसमें हो जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ये वीडियो। मैंने इस मेरे इस चैनल पे मैंने पूरे जो रीट के एनालाइज पेपर थे मैंने पूरे सॉल्यूशन करा दिए गए। आपके जो जिस सब्जेक्ट का था आप उसके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थित्वा में प्रत्यय, वापस प्रत्यय का सवाल है। स्थित्वा में कौन सा है, कत्वा। जो प्रत्यय पीछे लगते हैं शब्द के वो प्रत्यय होते हैं, ये इसमें स्थित्वा में कत्वा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई का उच्चारण स्थान। जो ई का उच्चारण स्थान कौन सा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा तालु। ऑप्शन थे राइट तालु, तालु, ओस्ट, नासिका, ऐसे कुछ ऑप्शन थे, उसमें से
मतलब तालु से ई का उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुस्वार का उच्चारण स्थान। तो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है, वो होता है नासिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रदाति में कौन सा लकार है। तो प्रदाति में कौन सा लकार है, तो आपका ध्यान देना है, ये लट लकार हो जाएगा। राइट आंसर लट लकार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रत्याहार में वर्ण कौन सा होता है, या फिर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आया किस हिसाब से। या तो आया था एक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण है, या फिर आया था महेश्वरी सूत्र के बारे में। तो इसमें जो ई उ श री लृ, पीछे जो ये लृ आया था ना, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो एक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण हो जाएगा, ई यू श री लृ, ये महेश्वरी सूत्र। अभी देखना है प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 संख्या को संस्कृत में कैसे लिखते हैं। तो पंच त्रिशत, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंच त्रिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10:15, 10:15 तो उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे। तो संस्कृत में बोलेंगे 10:15 को सपाद 10 वादनम। सपाद 10 वादनम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवा को सपाद बोलते हैं संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ति सर्वे गुणा डैश आश्रियंती। तो शुक्ति सर्वे गुणा डैश आश्रियंती में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कांचनम। जो आपका ऑप्शन थे कांचनम, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिति शक्तिम। अब इसमें क्या पूछा गया था वो आपको देखना है। अगर महिति के बारे में पूछा गया था तो वो तो हो जाएगा विशेषण, और शक्तिम के बारे में तो शक्ति में विशेष्य। तो आपको ध्यान देना है, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग था कि मुझे जो क्वेश्चन मिले हैं उस हिसाब से मैंने कराए गए हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी त्रुटि लगे या फिर कोई भी संशोधन की ज़रूरत है तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उसको सही करके नेक्स्ट वीडियो में डाल सकूं। थैंक यू सो मच।